पेन एंड पेपर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमारा लेसन एल्कीन्स पर है और हम उसी पे आगे बढ़ेंगे। इससे पिछले लेसन में हमने किया था एल्कीन्स में जब हम हाइड्रो हैलोजनेशन करते हैं, दैट मीन्स हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और हैलोजन का कंपाउंड ऐड करते हैं। और हमने छोड़ा था कि जब हम एल्कीन में ऐड करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड पर ऑक्साइड की प्रेपरेशन में, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये छुपा दूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिखो। करेक्ट, CH3 CH2 CH2Br, जिसको हमने कहा था एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि HCl और HI ये वाला रिएक्शन क्यों नहीं दिखाते हैं। आपने ढूंढा उसका आंसर। करेक्ट, HCl जो है उसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में नहीं ब्रेक करता है, इसलिए वो नहीं शो करता है। और HI के केस में क्या है, हमने पहले भी देखा, रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। और बाय द वे, इस रिएक्शन को या इस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, आप बता सकते हो? अच्छा, आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की है। इसको हम कहते हैं क्रैश परऑक्साइड इफ़ेक्ट। ठीक है, ये आप अपने नोट्स में कंटिन्यू करके ऐड कर लो। नोट्स, बिकॉज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके नोट्स बन जाते हैं, तो आप लिख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, तो क्यों नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी भाई, ज़रूर समझ में आएगी और बहुत आसान हो जाएगी। आज जो हम रिएक्शन करेंगे वो है रिएक्शन विद हैलोजेंस इन एन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे रिएक्शन ले रहे हैं एल्कीन का हैलोजन के साथ, बट यहाँ पे सॉल्वेंट हम ये लेंगे वाटर। अगर आपको पहले वीडियोस याद हों तो हमने ये रिएक्शन किया था कि जब हम किसी एल्कीन का रिएक्शन हैलोजन के साथ करते हैं, बट ये हैलोजन हमने लिया इनर्ट सॉल्वेंट में, तो हमारे पास ये विसिनल डाई हैलाइड बन गया था। याद है कि नहीं? X इधर, X भी इधर, तो ये बन गया RCHX सिंगल बॉन्ड CH2X, राइट, विसिनल डाइहैलाइड। यहाँ पे फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है, पानी है। आपने जो हैलोजन है उसको पानी में डिज़ोल्व किया है। तो देखते हैं प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क पड़ता है। जब हैलोजन एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो पहला स्टेप तो हमारा वही हो गया, RCHX CH2, राइट, या फिर आपके पास क्या हो जाएगा, RCH CH2X, क्योंकि एक एक करके ऐड करते हैं। ये मत भूलो कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, तो एक कार्बन पे हैलोजन अटैच हो गया तो दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और दूसरा ये आ गया पॉजिटिव। अब क्या है, दूसरा वाला जो हैलोजन है वो नेगेटिव बन के इसके पास आना चाहता है। जो नेगेटिव है वो कहता है मुझे आने दो भाई, या तो मैं इस कार्बन पे जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज है मैं जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन ये जो वाटर है ना यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये इनर्ट की तरह नहीं है, ये चुपचाप नहीं बैठने वाला। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसको आके सामने से घेर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसको बोलते हैं कहाँ जाओगे भैया, हम नहीं जाने देंगे तुमको। अब जब वाटर ने इसको घेर लिया तो अब ये हैलोजन तो जा नहीं सकता, ठीक है। तो क्या होता है, देखें, क्योंकि हमारा हैलोजन जो है, ऐसे बना देती हूँ, चलो मैं इसको वाटर को ना, क्योंकि हैलोजन बेचारा घिर गया है, ठीक है। अब वाटर जाता है OH, ऑक्सीजन का ये एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव है,
ठीक है ना। तो वो जाके बोलता है कि देखो भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलता है देखो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरे से दोस्ती कर लो, तुम्हारी भी कमी पूरी हो जाएगी, मुझे भी। इन दोनों में से पहले आप मुझे ये बताओ कि ये वाला ज़्यादा बनेगा या ये ज़्यादा बनेगा। याद है कार्बोकटायन पहले किया हुआ है, तो इस केस में जो सेकंड हमारे पास कार्बोकटायन है, सेकेंडरी कार्बोकटायन, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो चलो हम ये वाला हटा दें फ़िलहाल, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो अब ये ऑक्सीजन किधर जाएगा, ये जाएगा इधर, करेक्ट। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देंगे हम, RCH पॉजिटिव, CH2X, वाटर जाएगा और इस पर अटैक करेगा, राइट। इसका एक ऐसे समझ लो, या तो आप इसको आसानी से ऐसे समझ लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल है, तो -OH जो है जाकर CH पर अटैक करेगा। या अगर आपने बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। आसानी से समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने तो केमिस्ट्री आसान बनानी है ना, हमने मुश्किल नहीं करनी है, तो हम इसको यहाँ पे हमने कर दिया RCHOH, क्योंकि पॉजिटिव की कमी को दूर करने के लिए जो नेगेटिव है वो इस पे आएगा, इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ जाएंगे। इस तरह का प्रोडक्ट जिसमें हैलोजन है और वाटर का पार्ट है, हाइड्रेट का पार्ट है, इस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं हैलोहाइड्रिन। हैलोहाइड्रिन बनाना दिखाने के लिए हम इस रिएक्शन को सिंपल से ऐसे भी शो कर सकते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस OH एंड X, जहाँ पे X पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। अब लगा दो आप मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पॉजिटिव पार्ट गोज टू द कार्बन बेयरिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन गया, RCHOH सिंगल बॉन्ड CH2X। सिंपल सरल बात। तो अब आपने क्या करना है, हैलोजन की जगह आप क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन लगा सकते हैं, सिंपल। हैलोजन की जगह अब आप ट्राई करो ये रिएक्शन। आप एक एग्जाम्पल ले लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। प्रोपीन को अगर हम ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, मैंने क्या किया, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया, बात वही है। ब्रोमीन वाटर का मतलब आप किसके ऐड करोगे इसमें, OH एंड Br, सिंपल। अब आप इसको ऐड कर दो, बताओ OH कहाँ जाएगा और Br कहाँ जाएगा। एक और रिएक्शन ट्राई करो, ब्रोमीन वाटर का कलर मालूम है। ये टेस्ट आप अपने लेबोरेटरी में भी करते हो, जब हमने टेस्ट करना होता है कि किसी कंपाउंड में अनसैचुरेशन है कि नहीं है, राइट, उसका कलर चेंज हो जाता है। एक और रिएक्शन ट्राई करो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्लोरीन वाटर के साथ, क्लोरीन वाटर। देखो मैंने फिर से रिएक्शन का लिखने का तरीका चेंज कर दिया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। आपने क्या ऐड करना है, HO और Cl। क्लोरीन वाटर किस कलर का होता है, ग्रीनिश येलो। जब रिएक्शन होगा तो क्लोरीन तो रिएक्ट कर जाएगा, तो ये ग्रीनिश येलो कलर का क्या होगा, फिर से ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास CH2OH CH2Cl। अगर आपने लिखा है CH2Cl एंड CH2OH, एक ही बात है भाई, दोनों कार्बन सेम है। देखो CH2 कोई फ़र्क नहीं है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसमें मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों कार्बन सेम है। क्योंकि इस तरह का कंफ्यूजन कई बच्चों को आता है।
अब जो हम अगले रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं वो है कहलाता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेट से आप क्या समझते हो? हाइड्रेट, डिहाइड्रेट हो गए हम, माने पानी की कमी हो गई। डिहाइड्रेट मतलब पानी की कमी होना। तो हाइड्रेट का क्या मतलब है? पानी जोड़ना, ठीक है। एल्कीन्स में हम पानी ऐड करेंगे। दो तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास बन सकते हैं। पहला बनाओ आप। क्यों कहा मैंने कि दो तरह के बन सकते हैं? क्योंकि एक मार्कोनिकॉफ बन सकता है, एक एंटी मार्कोनिकॉफ। हाइड्रोजन इधर जा सकता है और OH ऊपर, जिस केस में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा RCHOH सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर OH इधर आए तो उस केस में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। हैं दोनों ही अल्कोहल, मगर ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल जिसको हम 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, और ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल या जिसको हम 1 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं, राइट। किस केस में क्या बनेगा वो समझते हैं हम। 4 तरीके हैं जिनसे हम पानी ऐड कर सकते हैं एल्कीन्स में। सबसे पहला हमारे पास है 98% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो यहाँ पे 4 हमने मार्क किए हैं। पहला 98% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया। दूसरा क्या है कि हम कुछ बूंद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की डालते हैं और ज़्यादा पानी होता है। तीसरा तरीका जिसको हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और चौथा जिसको हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सिंपल सा याद रखने के लिए आप करोगे कि ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा, ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ याद रखने के लिए। अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। हम पहला रिएक्शन लेते हैं। हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया एल्कीन को। सिंपल सा मार्कोनिकॉफ रूल के एडिशन के हिसाब से पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। सो हमारे पास बन गया CH3CH। अगर आपको मार्कोनिकॉफ रूल में ज़रा भी कन्फ्यूजन है तो इससे पहले वीडियो में मैंने सभी एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये बन गया हमारे पास, नेगेटिव चला गया उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव आ गया इधर, और ये बन गया CH3। देखो ये अजीब सी चीज़ मैंने क्या लिखी है, कुछ नहीं है, ये H2SO4 सिर्फ लिखने के लिए हमने उसको एक्सपैंड करके लिखा है। तो यहाँ पर हमारे पास एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब इसको अगर हम पानी के साथ बॉईल कर दें, ये जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना इसमें पानी डाल के बॉईल कर दें, तो क्या होगा? देखो इसको यहाँ पे अगर हम तोड़ देंगे तो यहाँ पे आ गया H और इधर आ गया OH। तो हमारे पास क्या आ गया? CH3CHOH और नीचे रहा CH3। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें पानी ही तो ऐड हुआ। और ये प्रोडक्ट क्या है? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? देखो ये प्रोडक्ट हुआ मार्कोनिकॉफ, बट इसमें कंडीशन मत भूलना, ये रिएक्शन है जो 2 स्टेप्स में है। अगर मैंने सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो सिर्फ पहला प्रोडक्ट बनेगा, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर हम उस प्रोडक्ट को बॉईल कर देते हैं पानी के साथ, तब हमारे पास अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, विच इज़ अ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है।
अब मान लो कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह मैंने यही रिएक्शन पानी के साथ किया, बट पानी में कुछ ड्रॉप्स हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की डाल दी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं ले रहे हैं, कुछ ड्रॉप्स डाली हैं। एक्चुअली आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पर हम 98% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं पहले वाले रिएक्शन में। अब जो है हमारे पास फ्यू ड्रॉप्स हैं, तो ये फ्यू ड्रॉप्स मेंशन करना नहीं भूलना है हमने, जो पानी को कंडक्टर बनाती हैं। अब देखो फिर से पॉजिटिव उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो मेरे पास क्या बन गया CH3 CHOH CH3। ये बताओ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है या एंटी मार्कोनिकॉफ? बिल्कुल सही, ये भी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है ऊपर वाले रिएक्शन की तरह। तो ये दो रिएक्शंस हमने लिख लिए। आपने लिखे हैं कि नहीं लिखे? मैंने तो लिखे हैं, आपने लिखे हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप साथ साथ लिखते चले जाएं। इसीलिए इस चैनल का नाम रखा है पेन एंड पेपर केमिस्ट्री, ताकि आपको याद रहे कि पेन और पेपर साथ में लेके बैठना है। अगर नहीं लिया अभी तक तो प्लीज़ उठो, लेके आओ पेन और पेपर। जब तक लिखोगे नहीं, क्या फ़ायदा है वीडियो देखने का। नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्शन पे, जिसको कहते हैं हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन का मतलब है मर्क्यूरी ऐड करना, जैसे हाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन और हैलोजन ऐड करना, हैलोजनेशन का मतलब है हैलोजन्स ऐड करना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन मतलब ऑक्सीजन भी ऐड होगा, मर्क्यूरी भी ऐड होगा, राइट। और डीमर्क्यूरेशन मतलब अब जो मर्क्यूरी हमने पहले स्टेप में ऐड किया उसको हम निकाल देंगे। इसको कुछ जगह आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन के नाम से भी देखोगे। चलो इसको देखते हैं क्या होता है ये रिएक्शन। एल्कीन लिया, उसको हम मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ ट्रीट करेंगे। ये AC क्या लिखा है यहाँ पर? AC आया है एसिटेट से, CH3COOH। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। जब हम इसमें से निकाल देते हैं ये हाइड्रोजन, तब ये बन जाता है एसिटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। ये बन गया हमारे पास एसीटेट। इसको कई जगह आप शॉर्ट में लिखा पाओगे AC, तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो HgOCOCH3, एसीटेट हो गया। ठीक है, तो ये मर्क्यूरिक एसिटेट आ गया हमारे पास। अब मर्क्यूरिक एसिटेट हमने ऐड किया THF स्टैंड्स फॉर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास आएगा OAC, क्योंकि एसिटेट को हम OAC लिखते हैं। अब ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हमने क्या किया, यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको आसानी से बताने के लिए आप ऐसे समझ लो कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव है यहाँ पे, और मर्क्यूरिक एसिटेट का जो मर्क्यूरी एसिटेट एक रेडिकल, तो यहाँ पे आ गया RCHOH, और मर्क्यूरी एसिटेट, मर्क्यूरी जो है वो पॉजिटिव पार्ट देगा, और हमारे पास आ जाएगा CH2HgOAC। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हमने इसमें से ऑक्सीजन हटा देना है। सॉरी, यहाँ पे H नहीं आया हमारे लिखने में। अब इसके बाद हमने रिडक्शन करना है। रिडक्शन हमने इसका करना है किसके साथ? सोडियम बोरोहाइड्राइड,
जो अपना एक हाइड्रोजन दे देगा। तो जब ये अपना एक हाइड्रोजन देगा, ये क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन कम आया हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, सॉरी ये पेन में लिखने में गड़बड़ हो रहा है, OCO CH3 और Hg। तो रिडक्शन में हमारे पास ये इसको हाइड्रोजन दे देगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा RCHOH जो कि फिर से एक मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों स्टेप्स दिखाएं अपने रिएक्शन में। बहुत जगह आपको रिएक्शन इस तरह से ही लिखा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो हम बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूजन ना हो इसलिए उनको क्या करते हैं, हम शॉर्ट में ऐसे बता देते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हम मर्क्यूरिक एसिटेट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं और फिर उसका हम रिडक्शन कर देते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से। सिंपल इसमें एडिशन हो रहा है और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है जो कि फिर से एक मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके सिलेबस में, आपके करिकुलम में क्या फॉलो हो रहा है, आप उस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर आपके करिकुलम में नहीं है तो भी जानने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन आप अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में आगे करोगे। अब हम आते हैं, रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब है कि हमने हाइड्रोजन और बोरॉन के साथ कुछ लेना देना है। यहाँ पे हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड होगा और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम ऑक्सीडेशन कैरी आउट करेंगे। तो देखते हैं कैसे है। एल्कीन, उसको हमने ट्रीट किया डाइबोरेन के साथ। डाइबोरेन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम BH3 भी लिख सकते हैं, बट इसकी एक्चुअल एग्जिस्टेंस B2H6 की तरह है। एज अ डाइमर, दो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे जुड़े होते हैं एक सिंगल बनाने के लिए, एक सिंगल यूनिट बनाने के लिए। ये रिएक्शन पहले 3 रिएक्शन से काफ़ी फ़र्क है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो डाइबोरेन है ये पूरा का पूरा इसमें ऐड होता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, RCH2 होल थ्राइस बोरॉन। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। ट्राई एल्काइल, एल्काइल ग्रुप के 3 पार्ट्स हो गए, बोरेन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम ऑक्सीडेशन इसका कैरी आउट करते हैं यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एन एल्कली, जहाँ पे भी OH नेगेटिव है, माने कि एल्कलाइन सॉल्यूशन है। ऐसे में अब ये रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर ये इसको ब्रेकअप करेगा, OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बना RCH2CH2OH। अब फ़र्क देखो, जो अभी तक आप बनाते आ रहे हो उसमें OH किस पे है, सेकेंडरी कार्बन पे है। अब जो आपने बनाया उसमें OH कहाँ पे है, प्राइमरी कार्बन पे है। तो ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट हुआ या एंटी मार्कोनिकॉफ? करेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे गया जिसके पास कम हाइड्रोजन थे। इसीलिए मैंने इस रिएक्शन को येलो से लिखा है ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। यही ट्रिक आप भी लर्न करते हुए जब आप रिवाइज कर रहे हो, अगर आप अपने पास स्केच पेन्स रखते हो या कलर पेंसिल रखते हो, तो अगर आप कोई ख़ास रिएक्शन है उसको डिफरेंट कलर से लिखोगे, तो याद रखना आसान हो जाएगा। मिली ना एक ट्रिक इजी? अब अगर आप ये शीट
डिटेल में यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है मैंने, अगर आप ये नोट करना चाहते हो तो ये आप वीडियो इस वक्त पॉज करके ये पूरा फ्लो चार्ट अपने शीट में या चार्ट पेपर जिसमें भी आप बना रहे हो उसमें आप ऐड कर सकते हो। और ये इसी का कंटिन्यूटी में है, जहाँ पर हमने बात की है हाइड्रोबोरेशन की, और पॉलीमराइजेशन अभी मैंने नहीं करवाया है। तो यहाँ तक हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट है। अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को भी मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे आपके पास दर्शाया हुआ है। अगर आप ध्यान दो तो पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसकी हम बात करते हैं वो है कंबस्चन। कंबस्चन रिएक्शन हमने एल्केन्स में भी किया हुआ है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं जब ये बर्न करते हैं ये हमेशा हमें देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, करेक्ट। बट इसमें जो देखने वाली बात है, जो सैचुरेटेड हैं एल्केन्स हैं जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उसमें सबसे ज़्यादा हमें हीट और लाइट मिलती है। जबकि बाकी जो अनसैचुरेटेड हैं, अब जैसे कि एल्कीन्स और एल्काइंस हैं, ये अनसैचुरेटेड है, इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हैं। ऐसे में जो आपको हीट और लाइट मिलेगी वो कम है और इसमें ल्यूमिनस फ्लेम है, बिकॉज कुछ हद तक कार्बन इसमें ज़्यादा है और कुछ कार्बन इसमें रह जाता है बिना बर्न किए। तो पहला रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन का हुआ। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। तो अगर मैं आपको कंपाउंड दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ऑक्सीजन में आप बर्न करो, आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन लिखो। हमारे पास जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स का क्या है, CnH2n, जितना कार्बन है उसका दुगना नंबर हाइड्रोजन का है। तो जब हम इनको ऑक्सीजन में बर्न करते हैं ये हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हीट और लाइट। बट क्योंकि इनकी बर्न करने पे जो फ्लेम है वो ल्यूमिनस होती है, इसलिए हम पहचान पाते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। तो C2H4 कौन सा कंपाउंड हुआ, 2 कार्बन है इसलिए बना ईथ, और डबल बॉन्ड है इसलिए बना ईन। तो C2H4 हो गया इथीन। वैसे ही C3H6 हो गया प्रोपीन। इनको अगर आप ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो ये हमें सभी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे। अब इतना ध्यान रखो आप कि आपने इन इक्वेशंस को बैलेंस ज़रूर करना है। इस तरह की कंप्लीट इक्वेशंस को इनको बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। और अगर आपको बैलेंसिंग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो चैनल पे मैंने डाले हुए हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, आप वो वीडियोस देख सकते हो। अब चलते हैं हम और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, मतलब केमिकल ऑक्सीडेशन। पहला हमारे पास है रिएक्शन विद पर एसिड, दूसरा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, तीसरा कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, चौथा वार्म अल्कलाइन KMnO4। अब यहाँ पे जितने भी रिएजेंट्स हैं ना वो सब मैंने लिख दिए हैं। जितने रिएजेंट्स के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है वो सब मैंने यहाँ रखे हैं। हर एक सिलेबस में अलग अलग रिएजेंट मेंशन किया होता है। कंप्लीट रिएजेंट्स किसी बुक में हैं किसी में नहीं है, आप वो फॉलो कर सकते हो जो आपकी सिलेबस में है। नहीं तो अगर आप चाहो तो सारे याद कर सकते हो। रिएक्शन लिखना कैसे है हमने, चलो लिखना शुरू करें। सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है, एल्कीन को हमने ट्रीट किया पर एसिड के साथ। अब ये पर एसिड क्या भला है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, पर का मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा पंख लग गया, और वो पंख क्या है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जब लग जाता है, जहाँ पर जिन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग होती है ओ टाइप की बॉन्डिंग, उसको हम कहते हैं पर। उसके आगे पर लग जाएंगे, पंख लग जाएगा पर।
सो ये हमारे पास आ गया पर एसिड। पर एसिड का मतलब है इस तरह की बॉन्डिंग जो है ज़्यादा आसानी से रहने वाली नहीं है। जैसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि ये आसानी से ब्रेक कर जाता है टू रिलीज़, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उसको रिलीज़ करने के लिए, और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। सेम वे ये पर एसिड जो है, इसको ये ऑक्सीजन बीच में से निकालना है कि अरे ये कहाँ आके फंस गया, इसको हटाओ। तो वो हटेगा कैसे? रिएक्शन होगा जब। तो इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं पर एसिड के साथ। सो पर एसिड बट इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट हमने क्यों कहा पता है? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर पानी होगा तो वो कहेगा कि भाई मुझे रिएक्ट करना है। मालूम है ना, एल्कीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लेंगे इनर्ट सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, और ये पहला प्रोडक्ट बना देगा हमारा CH2, और ये ऑक्सीजन दोनों को खुश करता है, इसीलिए इसका नाम है एपो ऑक्साइड, एल्काइल एपो ऑक्साइड। अब ये एल्काइल एपो ऑक्साइड से क्या बने मिलेगा हमें? अगर आप इसका कर देते हैं हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मीन्स इसमें आप पानी ऐड कीजिए, तो क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। देखो, करो ऐड वाटर प्लस HOH। अब ये आ गए तो बड़े मियाँ आ गए तो इनको तो हटना ही पड़ेगा ना, कहीं से तो दोस्ती हटानी पड़ेगी, या तो इधर से हटाएंगे या इधर से हटाएंगे। तो या तो ये H इधर आ गया और इधर OH आ गया, दोनों तरफ से नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गया? RCHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो दो OH ग्रुप्स आ गए, तो डाई हाइड्रोक्सी बन गया। हाइड्रोक्सी का मतलब हाइड्रो ऑक्सी, OH, डाई का मतलब दो OH ग्रुप्स ऐड हुए, इसलिए क्योंकि दो ग्रुप्स OH ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं इस रिएक्शन में, इसको लिए हम बोलते हैं डाई हाइड्रोक्साइलेशन। हो गया आसान। और कैसे करना है हमने? रिएक्शन विद द पर एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट सॉल्वेंट। आगे देखते हैं, एल्कीन को जब हमने ट्रीट किया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ, अगेन इनर्ट सॉल्वेंट में, तो यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और उस एडिशन प्रोडक्ट को अगर आप रिफ्लक्स कर देते हैं, मतलब बॉयल करते हैं आप उसको अल्कोहलिक सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 के साथ, तो ये फिर से हमें RCHOH CH2OH दे देगा। अगेन इसको हम कहेंगे डाईहाइड्रोक्साइलेशन, या और जो प्रोडक्ट बना वो बनेगा डायोल। इट्स अ, जहाँ पे दो अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, इसलिए ये बन गया डायोल। यहाँ पे आप चार्ट में थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन कर लेंगे, जो मैंने आपको दिया है, रिफ्लक्स विद अल्कोहलिक सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 है, सॉरी इस मिस्टेक के लिए, NaHSO3 कर लीजिए, NaHSO4 नहीं है इस चार्ट में। तीसरा रिएक्शन हम लिखते हैं, हमने क्या किया, हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है एल्कीन, इसको हमने ट्रीट किया कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, पोटेशियम पर मैंगनेट, बिल्कुल सही, बायर्स रिएजेंट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। इस नाम से इसको हम आपको लेबोरेटरी में बॉटल्स में भी मिलेगा, और इसका थोड़ा सा पिंक कलर होता है। जब इसको हम ऐड करते हैं तो पिंक कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है, बिकॉज
पोटेशियम पर मैंगनीज जो है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में फिर से डायोल मिलता है RCHOHCH2OH। ऑक्सीडेशन, क्यों? 2 ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, बट ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 2-, जबकि हाइड्रोजन का होता है +1। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी पहचान है कि ये जो पिंक कलर होता है ना, ये ओरिजिनली जो पिंक कलर है, इसको थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं कि याद रह जाए, वो हमारे पास जो पिंक कलर है वो कलरलेस हो जाता है, जिससे कि हम अनसैचुरेशन या एल्कीन की प्रेजेंस हम टेस्ट कर पाते हैं। आपने लिख लिया ये रिएक्शन +KOH। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा और टूटना भी होगा। कहाँ से टूटेगा? जहाँ पर डबल बॉन्ड है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पे किस तरह के एल्काइल ग्रुप है या कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। इसके लिए सिंपल सा ये याद रखोगे, अगर है CH2 ग्रुप वो चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो ये CH2 ग्रुप किस में चेंज हो गया? हमारा CO2 में, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। RCH ग्रुप जो है वो बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे मेरा बन गया RCOOH। ठीक है, कैसे? O यहाँ पे आ गया, O आ गया, राइट। सो RCOOH यहाँ पे हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास इस तरह से एल्काइल ग्रुप है, मैंने लिखा CR और R, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स H ओवर हियर। अब अगर इस तरह, नहीं ठीक लिखा है मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या गलती हो रही है? हाँ, हम एल्कीन स्टडी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो जब ये टूटेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो क्या होगा? यहाँ से तो टूटा, CH2 का बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये तो हमें एसिड तो नहीं देता दिख रहा, तो ये क्या देगा हमारे पास? देखो चार्ट में हमने क्या ट्रिक दी हुई है, कीटोन बनाएगा। तो यहाँ पे बन गया RC डबल बॉन्ड OR। ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन खत्म हो गया क्या हमारा? आप लिख रहे हो ना रिएक्शंस, तो चलो एक टेस्ट देते हैं आपको। अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया, किस किस चीज़ के साथ ऑक्सीडेशन हो सकता है? वार्म अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पर आयोडिक एसिड, लेड टेट्राएसीटेट, इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं, सारे नहीं लेने हमने, तो होगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। आप मुझे बताओ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखो ये जो CH3 है ना, ऐसे समझ लो कि R है, कुछ टेंशन नहीं लेना इसमें, ये R है, ठीक है। अब इसको करो आप, ये भी R हो गया, तो ये किस तरह का ग्रुप हो गया मेरे पास? इसमें ऑक्सीडेशन लिखना मत भूलो, वार्म अल्कलाइन KMnO4। ध्यान रहे कि वार्म है या कोल्ड है, बिकॉज कोल्ड अगर लोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? डायोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास है वार्म अल्कलाइन KMnO4। तो पहला प्रोडक्ट क्या हो गया? लिखा आपने? वीडियो पॉज करके लिख के देखो, फिर मैच करो अपना आंसर। C डबल बॉन्ड O प्लस, देखो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, O इधर आ गया, O इधर आ गया, तो ये बन गया CH3CHO। बट एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन किस में हो जाता है? एसिड में, राइट। तो इसलिए ये बन गया CH3COOH। तो इस प्रोडक्ट के ऑक्सीडेटिव क्लीवेज से आपको मिला एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बना कीटोन।
आपका ठीक आया, आप आंसर दे पाए? अरे तो फिर मुस्कुरा दो ना भाई, बना तो रहे हो आप, कर तो रहे हो, कितने अच्छे से समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ लोअर एल्कीन्स जैसे कि इथीन है, प्रोपीन है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली सिल्वर की प्रेजेंस में एट 200 टू 450 डिग्री सेल्सियस, और ये देते हैं हमें एपॉक्साइड्स। इस के लिए इक्वेशन आप लिखो, इस रिएक्शन के लिए इक्वेशन आप लिखो अपने आप। वीडियो पॉज करो, कोशिश करो, कुछ नहीं है, सिंपल है। ये रिएक्टेंट है, ये आपके पास रिएक्शन कंडीशन है, और ये प्रोडक्ट दे रखा है। यहाँ पे R की जगह आप CH3 ले लो, या इस पूरे की जगह आप ये रिएक्शन CH2 के साथ भी लिख सकते हो। CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर आप लेते हो और उसका रिएक्शन आप लिखते हो तो क्या बनेगा आपके पास? सेम ये रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ R की जगह यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। करेक्ट, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन को। नेक्स्ट हम आते हैं ओजोनोलिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोनोलिसिस क्या होता है? जब हमने ओजोन ऐड किया और उसके बाद उसका लाइसिस का क्या मतलब बताया था? ब्रेकिंग अप, राइट। ओजोन ऐड करके जो प्रोडक्ट बना उसको हमने तोड़ दिया, तो द होल प्रोसेस इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस। हाउ डू वी डू दिस रिएक्शन? एल्कीन को हम ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे मिथिलीन क्लोराइड या मीथेनॉल के साथ। जो प्रोडक्ट हमारे पास बना ओजोनाइड, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं इनमें से किसी भी एक रिएजेंट के साथ, जिंक एंड वाटर, जिंक एंड एसिटिक एसिड और डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन पता चलती है। कैसे पता चलती है? चलो देखते हैं। हमारे पास है इथीन, सबसे सिंपल एल्कीन लिया, इसमें हम ओजोन ऐड करेंगे, CH2O, CH2O, ओजोनाइड बन गया हमारे पास O, ठीक है, इथाइलिन ओजोनाइड। इसके बाद हमने इसको ट्रीट किया जिंक और वाटर के साथ, या जिंक और एसिटिक एसिड के साथ, या DMSO के साथ। DMSO का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने बताया। ब्रेकिंग डाउन होगा इसका लाइसिस। अब इसको हम तोड़ेंगे। कैसे टूटेगा ये? यहाँ से यहाँ से। जब ये यहाँ से टूटा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? CH2O। ऐसा कोई कंपाउंड होता है क्या? CH2O। चलो इसको फैला के देख के लिखते हैं, CH2O। भाई ये क्या कंपाउंड है? अरे ये तो बहुत जाना पहचाना कंपाउंड है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। इसको हम मीथानॉल कहते हैं या फॉर्मेल्डिहाइड। करेक्ट। लेबोरेटरी में कभी सुना है फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में? पता करो, जाके चेक करो। तो एक हमारे पास बना फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा देखें क्या बना, ये भी बना CH2O। तो इसका मतलब मेरे पास 2 फॉर्मेल्डिहाइड बन गए। और ये ऑक्सीजन का क्या हुआ? चलो इसको हम अलग निकाल देते हैं, H2O2 बना देते हैं। इसका मैकेनिज़्म थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो हम यहाँ पर नहीं डील कर रहे हैं, क्योंकि उसकी हमें आवश्यकता नहीं है इस वक्त। मैंने कहा कि ये रिएक्शन से हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन पता चलती है। कैसे पता चलती है? चलो देखें। जो मेरे पास 2 प्रोडक्ट आए हैं उनको मैंने लिखा फैला के, डबल बॉन्ड O, और दूसरे वाले का डबल बॉन्ड O इस तरफ बना देते हैं। ये आए ना मेरे पास 2 मॉलिक्यूल, इन दोनों को हटा दो और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। क्या बन गया ये?
बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, वही तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, सॉरी स्टार्टिंग रिएक्टेंट है, इसी से तो हमने रिएक्शन शुरू किया ना। चलो मान लो मैं आपको देती हूँ कि ओजोनोलिसिस के बाद मेरे पास प्रोडक्ट आए ये C डबल बॉन्ड, तो एक एल्डिहाइड आया और एक कीटोन आया। आप मुझे बता सकते हो कि ओरिजिनल एल्कीन क्या था, किस चीज़ से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया जिसका ओजोनोलिसिस करने पे हमें ये मिला। बिल्कुल सही, ये दोनों हटा दो, इन दोनों कार्बन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बस सीधी सी बात। ये हो गया CH3 और H, है ना आसान। इससे हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन मालूम चल जाती है। तो अगर आपके पास ऐसा प्रश्न आए कि हमने एक एल्कीन लिया लंबा चौड़ा, हम ना टीचर्स बड़े ख़राब होते हैं, बड़ी छोटी सी बात को ना बड़ा लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमा के देते हैं बच्चों को। एक एल्कीन है, उसका मैंने ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलिसिस करने के बाद मुझे 2 प्रोडक्ट मिले, एक प्रोडक्ट है इथेनॉल और एक प्रोडक्ट है प्रोपेन-2-ओन। तो आप बताइए मैंने किस एल्कीन का ओजोनोलिसिस किया। उल्टा चलो, जो प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ऑक्सीजन का आमना सामना करवा दो, काटो, डबल बॉन्ड लगा दो, आंसर हो गया आपके सामने। हो गया ना आसान। अभी हो गया टीचर कंप्लीट, थक गए हम, थोड़ा सा रह गया, बस थोड़ा सा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पहले वाले चार्ट में भी देखा है, मैं फिर से आपको दे देती हूँ। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अगर वो डबल बॉन्ड है उसके पास, तो कोई भी रिएजेंट आएगा तो उसको ये कहेगा कि अरे भाई वो तो पहले ही तृप्त है, सेटिस्फाइड है, तुम उसके पास क्यों जा रहे हो, छोड़ो छोड़ो हमारे पास आओ, देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ऐसा बोलेगा वो। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ज़्यादा नहीं होते हैं। हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन भी ऐसे कार्बन पे होगा जो कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, तो इसको हम बोलते हैं एलाइल कार्बन। जो अल्फा कार्बन जो है विच इज़ अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन, उस पर सब्स्टिट्यूशन होगा हमेशा। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, ये वाले जगह पे। इसका हाइड्रोजन निकलेगा और अलग से ग्रुप आएगा। सब्स्टिट्यूशन मुश्किल कंडीशंस में होता है, जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में 400 डिग्री सेल्सियस पे। इन दोनों के वेपर्स होते हैं जिनको हम आपस में रिएक्ट कराते हैं। अगर हमने कहा कि लो कॉन्सेंट्रेशन, क्यों, क्योंकि अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो फिर से ये दोनों मिलके उसका बुद्धू बना देंगे, कहेंगे भाई हमसे आके जुड़ जा, हमें सिंगल बॉन्ड बना दे। लेकिन जब ये लो कॉन्सेंट्रेशन में है तो क्या होगा, CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH2, क्लोरो डेरिवेटिव एलाइल क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे इसको पूरा IUPAC नेम देंगे आप। ठीक है, चार्ट चाहिए ना इसका, हमने कैसे ड्रॉ किया। ये लो बच्चे, आपके पास ये रिएक्शन मैंने ग्रीन में लिखा हुआ, ग्रीन से लिखने का क्या है, ताकि आपको याद रहेगा कि ये थोड़ा सा अलग रिएक्शन है दूसरों के मुकाबले। तो हमने मेजॉरिटी रिएक्शंस किए एडिशन के, ऑक्सीडेशन के, और एक ही रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन का। एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का बड़ा महत्व है, या ये कह लें हम कि एडिशन रिएक्शंस का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्यों, आप हर जगह ये जो एक पॉलीथीन उठा के घूमते हैं ना, वो एडिशन रिएक्शन की ही देन है। जब
बहुत सारे का मतलब है 10,000 से देखे 100,000 तक। अगर इतने सारे एल्कीन मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर और कुछ प्रेशर और स्पेशली कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब ये जुड़ जाते हैं आपस में और लंबा सा एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, बस कैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर भी जोड़ो और आते जाओ भाई, और आते जाओ और आते जाओ, ऐसे हज़ारों मॉलिक्यूल्स जब जुड़ जाते हैं लंबी सी चेन बना लेते हैं तो इसको कहते हैं हम पॉलीमर। पॉली का मतलब बहुत, मैनी, बहुत ज़्यादा। Mer comes from molecule, structures, entities. So polymer is जब when a large number of small molecules join together to form large chains, it is called polymer, and the process is called polymerization. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया है पॉलीमराइजेशन का। पॉलीमराइजेशन पे एक पूरा अलग चैप्टर है, वो हमने अलग से लिया हुआ है। ये जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है जिससे पॉलीमर बनता है उसको हम कहते हैं मोनोमर, और इस पूरे प्रोसेस का नाम है पॉलीमराइजेशन। तो जैसे पॉलीथीन, पॉलीईथीन ये है, पॉली मतलब मैनी, इथीन बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स जुड़ गए तो बन गया पॉलीथीन। अब अगर आपको 10,000 मॉलिक्यूल्स ऐसे लिखने हो तो ये आसान होगा क्या लिखना? तो हम कैसे लिखेंगे पॉलीमर को? हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही हिस्सा जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और उसके बाहर n डाल देते हैं, ठीक है, जिससे पता चलता है हमें कि बहुत सारे ऐसे यूनिट्स आपस में कंबाइन हैं। इसका भी रिएक्शन मैकेनिज़्म डिफरेंट होता है जो कि अभी आप उसके लिए थोड़े से रेडी नहीं हो, थोड़ी सी और केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर हम आपको इसके मैकेनिज़्म भी सिखा देंगे। तो ये हमारे पास हो गया पेन एंड पेन के पेपर केमिस्ट्री, जिसमें आपने भी रिएक्शन लिखे मेरे साथ साथ। थोड़ा तो मेहनत करनी ही पड़ती है बेटा, और वो मेहनत का फल इतना मीठा है कि आपको हंसता हुआ देख के बहुत खुशी मिल रही है। सदा ऐसे खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय द वे मुझे बताना मत भूलना कि ये कैसा लगा। आपने कमेंट्स तो दो।